एटा जनपद में आज पुस्तक मेले में हमारे बीच मौजूद हैं संदीप पांडे जी, जो कि मैग्सेसे अवार्ड विजेता हैं और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में घूम घूम कर अपने विषय रखते हैं और हक की बात कहते हैं। आइए आज उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं समकालीन विश्व की परिस्थितियों के ऊपर। संदीप पांडे जी। जी सर। जी धन्यवाद। आज यहाँ पे एक कार्यक्रम था गांधी विचार को लेके, गांधी का जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत था उसको लेके। तो गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत ही नहीं बल्कि उनके और भी जो विचार हैं, जो जिन मूल्यों की उन्होंने बात की थी, सत्य, अहिंसा, जो सत्याग्रह का रास्ता दिखाया उन्होंने, साधन और संपत्ति पे उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति की ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी है लेकिन लालच पूरी करने के लिए नहीं। इसी तरह से गांधी ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जिसमें कि कोई युद्ध नहीं होगा। और वो हमें राहुल सांकृत्यायन की किताब 22वीं सदी में वो सपना दिखाई पड़ता है जिसमें कि राष्ट्रों के बीच की सीमाएं समाप्त हो गई हैं और सेना रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज यूरोपीय संघ की एक सरकार है, हम मानते हैं कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जबकि दुनिया की एक सरकार होगी, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब लोग जाति, धर्म, राष्ट्र की जैसी जो अस्मिता की जो अवधारणाएं हैं उनसे ऊपर उठेंगे। तभी इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच झगड़ा ख़त्म होगा, तभी रूस और यूक्रेन के बीच झगड़ा ख़त्म होगा, तभी भारत पाकिस्तान, भारत चीन, ये सब झगड़े ख़त्म होंगे। और जो गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत है, इसके अनुसार निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। जितनी संपत्ति, संसाधन है वो समाज के हैं, सरकारों के हैं। तो अगर ये इस अवधारणा को हमने स्वीकार कर लिया तो ज़मीन के जितने झगड़े हैं, चाहे वो भाई भाई के बीच में हो, जो स्थानीय अदालत में चल रहे हो, या भारत चीन के बीच का झगड़ा हो, वो समाप्त हो जाएंगे अगर हम ये मान लें कि ये सारी ज़मीन सभी मनुष्यों की सामूहिक संपत्ति। सर, अभी जो वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, क्या आपका मानना है, क्योंकि भारत सरकार जो है प्रत्यक्ष रूप से इजराइल का समर्थन करती दिख रही है और पूरे विश्व में अलग अलग लोगों की धारणाएं हैं, तो आपका क्या मानना है? देखिए, गांधी ने जब फिलिस्तीन नाम के इलाके में जब इजराइल नाम का देश बनाया गया, और ये बता दें कि इजराइल का ये भी प्रस्ताव था कि युगांडा में और अर्जेंटीना में एक जगह बनाया जाए, लेकिन उसको वहाँ न बना के अंग्रेज़ों ने 1947 में दो बड़ी भूलें की। एक तो भारत का विभाजन किया और दूसरा फ़िलिस्तीन में जाके इजराइल बना दिया। तो आज भारत, पाकिस्तान, इजराइल और फ़िलिस्तीन ये सारे मुल्कों के जो बाशिंदे हैं वो इस अंग्रेज़ों की भूल का जो है वो परिणाम भुगत रहे हैं। और ये गांधी ने कहा था उस समय कि फ़िलिस्तीन उसी तरह से अरब लोगों का है जिस तरह से इंग्लैंड के लोगों का है, फ्रांस के लोगों का है। उनका मानना था कि ये इजराइल को बनाना गलत है। और उसके बाद से आज तक 76 सालों में इजराइल ने जो अत्याचार किया है फ़िलिस्तीन के ऊपर, उसको हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको गलत कहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1947 में एक प्रस्ताव पारित करके दो मुल्क बनाए थे, इजराइल और फ़िलिस्तीन। इजराइल तो अस्तित्व में आ गया और वो लगातार उसका विस्तार होता जा रहा है, लेकिन फ़िलिस्तीन नाम का मुल्क आज तक अस्तित्व में नहीं। तो इस समस्या का समाधान यही है कि ठीक है, इजराइल रहे, लेकिन फ़िलिस्तीन भी एक मुल्क बनना चाहिए और उसको उसी तरह से एक संप्रभु राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए जिस तरह से दुनिया के बाकी मुल्क हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। फ़िलिस्तीन को आज संयुक्त राष्ट्र संघ में 2012 में सिर्फ ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया, एक पूर्ण सदस्य का दर्जा नहीं दिया गया। तो ये गलती जो हुई है दुनिया से वो ठीक होनी चाहिए और उसके बाद ये बात होनी चाहिए कि दो पड़ोसी जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं उस तरह से वो रहें। सर, जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था, क्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो झगड़ा है, क्या उसको इंटरवीन नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और जो हक की लड़ाई है, जो हक का मैटर है, उसको नहीं खुल के कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कहना चाहिए। और आपको ये बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो कह भी रहे हैं, उनका कहना है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो हमला किया इजराइल पे वो गलत था, लेकिन उसके बाद से इजराइल जो लगातार फ़िलिस्तीन पे हमला कर रहा है वो भी गलत है और ये युद्ध तुरंत रुकना चाहिए और वो रोकना चाहते हैं। अब दिक्कत इसमें यह है कि सुरक्षा परिषद में 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर,
तो कोई भी प्रस्ताव अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में लाया जाता है इस युद्ध को रोकने के लिए, तो उसको अमेरिका वीटो कर देता है। तो अमेरिका जिस निर्लज्जता के साथ जो दुनिया के देशों पे हमला करता है लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, वो जिस निर्लज्जता के साथ इजराइल का इस युद्ध में साथ दे रहा है, अगर वो रोक दे और वो दोनों के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका अदा करे और ये सुनिश्चित करे कि फ़िलिस्तीन नाम का मुल्क अस्तित्व में आए और इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच एक शांति समझौता कराए, तो इस समस्या का समाधान निकल सकता है। लेकिन अगर अमेरिका वीटो पावर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।